हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एट सर्च। इबादत का ये पार्ट 13 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि ग्रोसरी शॉपिंग मॉल में राधिका की टक्कर एक पर्सन से हो जाती है। राधिका का बैलेंस नहीं बन पाता और वो गिरने वाली होती है, पर अनिका आकर राधिका को होल्ड करती है। फिर भी राधिका और अनिका दोनों का बैलेंस नहीं बन पाता और दोनों ही गिर जाते हैं। जैसे ही ये लोग गिरते हैं तो ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं। यानी अनिका ने अपना हाथ राधिका की कमर पर रखा हुआ था। इन लोगों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, दिलों की धड़कनें फास्ट थीं। पर इनकी इस जैसे ही ये लोग गिरे हुए थे तो वहाँ पर जितने भी पर्सन मौजूद थे वो आते हैं और इन लोगों को उठाते हैं। जिस पर्सन से राधिका की टक्कर हुई थी वो पर्सन राधिका से माफ़ी मांगता है। तो यहीं तक भाग हुआ था। अब इस भाग को शुरू करने से पहले एक शायरी की नीड है। तो ये शायरी इस तरीके से है कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों। तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों। तुम मेरा आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों। और तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों। काफ़ी प्रचलित शायरी है और काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी और ये जान चुके होंगे कि ये मैंने नहीं लिखी है। पसंद आई तो सुना दी। चलिए शुरू करते हैं इस भाग को। सभी लोग आकर के अपने अपने कार में बैठते हैं। तीनों कारें चलना शुरू करती हैं। इन लोगों के वहाँ से निकलने की टाइमिंग सेम होने के कारण ये लोग सेम टाइम पर अपने अपने घर पर भी पहुँचते हैं। कार से निकलने के बाद अनिका की जो नज़रें हैं वो राधिका को ढूंढ रही थी। अनिका ने केवल 3 सेकंड का भी वेट न किया होगा, राधिका अपनी कार से उतरती है। पता नहीं क्यों राधिका की निगाहें भी अनिका को ढूंढने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। केवल 5 सेकंड तक इन लोगों की नज़रें आपस में मिलती हैं। अनिका राधिका से अपना ध्यान हटा करके वहाँ पर आती है जहाँ पर दीपिका और उसकी माँ थी। अगर आप लोगों को याद हो तो अनिका के घर से 2 कारें निकली थीं। एक कार दीपिका की थी, एक कार अनिका की थी। तो अनिका वहाँ पर आती है जहाँ पर दीपिका और उसकी माँ थी। अनिका को वहाँ पर देखकर जो अनिका की माँ है वो पूछती हैं कि क्या हुआ। जिस पर जो अनिका है वो कहती है कि माँ मैं बस अभी आई 5 मिनट के अंदर। तो उसकी माँ कहती हैं कि कहाँ जा रही है अब, क्योंकि मॉल में ही वो दौड़ते हुए गायब हो गई थी। तो अनिका कहती है कि माँ बस राधिका से मिलकर आ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसकी माँ कहती हैं क्यों, अभी तो तुम लोगों की मुलाकात हुई है शॉपिंग मॉल में, अब क्या ज़रूरत है जाने की। तो अनिका कहती है कि माँ आप कितना सवाल करती हैं, 5 मिनट में आ जाऊँगी ना। इधर राधिका बीच में दीपिका बीच में आती है और कहती है कि माँ जाने दीजिए ना, जब कह रही है जाने को और 5 मिनट का ही बात है तो क्या रोक कर करना। दीपिका की बात सुनकर जो अनिका की माँ है वो तैयार हो जाती हैं, वो मान जाती हैं और कहती हैं ठीक है जाओ। अनिका वहाँ से जाने लगती है। अनिका ने महज 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे तब तक उसकी माँ की आवाज़ आती है। अनिका टर्न करती है और उनकी तरफ देखती है। उसकी माँ कहती हैं कि केवल 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो अनिका कहती है कि हाँ मेरी हिटलर माँ, केवल 5 मिनट, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं। अनिका ने जब हिटलर कहा था तो ये सुनकर जो उसकी माँ है वो कहती हैं कि क्या कहा तूने अभी। तो अनिका कहती है कि कुछ नहीं माँ, और वो वहाँ से दौड़ते हुए राधिका की तरफ आने लगती है। अनिका राधिका को दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हुए देखकर अपने मन में सवाल करती है कि ये यहाँ पर क्यों आ रही है, वो भी ऐसे दौड़ते हुए। केवल 1 मिनट से कम समय के अंदर अनिका वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर राधिका खड़ी थी। अनिका ज़्यादा दौड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी सांसें कंट्रोल में थी। राधिका अनिका को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि आप यहाँ पर, जिस पर अनिका कहती है कि वो कुछ नहीं, बस आपसे मिलना था। तो राधिका कहती है कि क्यों, अभी तो हमारी मुलाकात हुई थी मॉल में। अनिका के पास कोई ठोस रीज़न तो नहीं था, इसलिए वो कहती है कि बस ऐसे ही आपसे मिलना था तो आई हूँ। यहाँ पर राधिका फिर पूछती है कि क्यों, तो अनिका डायरेक्ट बोल देती है और वो कहती है कि वो मुझे मन किया कि आपसे मिलकर चलते हैं घर पर, इसीलिए आई हूँ। तो राधिका कहती है अच्छा।
अनिका लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और अनिका टर्न करती है, पर राधिका कहती है नहीं रुकिए। अनिका तुरंत टर्न बैक करती है राधिका की तरफ और स्माइल करती है। यहाँ अनिका केवल राधिका से मिलने ही आई थी, कोई रीज़न था नहीं। अनिका जैसे ही वहाँ पर जाती है तो दीपिका और उसकी जो माँ थी वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। इधर राधिका की माँ और पापा देखते हैं कि राधिका अनिका से बातें कर रही है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते और वो लोग भी घर के अंदर आ जाते हैं। अब बचे हुए थे केवल अनिका और राधिका। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक खामोशी इन लोगों के बीच में थी। अनिका राधिका की तरफ देखने के बाद राधिका के हाथ में जो चॉकलेट थी उसकी तरफ देखती है। ये चॉकलेट उसने ही दिया था। राधिका ये नोटिस करती है और वो जो चॉकलेट का पैकेट था वो अनिका की तरफ करती है और अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका जैसे ही ये नोटिस करती है कि राधिका ने चॉकलेट उसकी तरफ की है तो अनिका राधिका की फेस की तरफ देखने लगती है। यहाँ जो राधिका है वो कहती है कि आप चॉकलेट ले सकती हैं, वैसे भी मुझे चॉकलेट नहीं खानी थी, आपने मुझे ज़बरदस्ती दी है। तो अनिका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे चॉकलेट नहीं खानी है, ये मैं आपके लिए लाई हूँ तो कैसे ले सकती हूँ। राधिका इतना तो समझ चुकी थी कि अनिका को वो चॉकलेट चाहिए, क्योंकि अनिका के चेहरे के हाव भाव ये चीज़ें साफ साफ बता रही थी। जिस पर राधिका कहती है कि शेयर कर लेते हैं। अनिका फिर से कहती है कि नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है। राधिका कहती है कि आप रुकिए, और वो चॉकलेट के रैपर को ओपन करने लग जाती है। कुछ देर में ही रैपर ओपन हो जाता है और वो चॉकलेट को वापस अनिका की तरफ करती है। पर अनिका कहती है कि सच में मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। यहाँ पर राधिका कहती है कि ज़्यादा नौटंकी न करिए और लीजिए चुपचाप से। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि राधिका तो चुप चुप रहने वाली लड़की है, तो उसने ये बात कैसे बोल दी। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि जितनी भी स्टोरीज़ के पार्ट आए हैं उसके हिसाब से जो अनिका का बिहेवियर है वो राधिका के लिए हमेशा ही सॉफ्ट था और राधिका को अनिका का बिहेवियर भी अच्छा लगता था। तो राधिका अनिका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। अनिका का बिहेवियर और जैसे अनिका राधिका से बातें कर रही थी और अभी तक की थी, तो इससे जो राधिका है उसे अनिका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील हो चुका था शुरू से ही। राधिका की बात सुन कर के अनिका कहती है कि ठीक है, पर पहले आप खाएंगी। तो राधिका कहती है कि क्यों। तो यहाँ पर अनिका कहती है कि मैंने आपकी बात मानी और चॉकलेट खाने के लिए हाँ कर दिया, पर आप भी मेरी बात मानिए और चॉकलेट खाइए, और इस पर आपका हक बनता है और ये मैंने आपके लिए लाई है, तो सबसे पहले आप ही खाएंगी, फिर हम खाएंगे। तो राधिका कहती है ओके, और वो चॉकलेट खाने लग जाती है। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी। तो जैसे ही राधिका ने चॉकलेट की एक बाइट ली थी तो उस चॉकलेट का थोड़ा सा जो है उसके लिप्स के साइड पर लग चुका था। चॉकलेट खाने के बाद जब राधिका अनिका की तरफ देखती है तो अनिका ये नोटिस करती है कि थोड़ी सी चॉकलेट राधिका के लिप्स पर लगी हुई है, इसलिए वो राधिका को इशारा करती है। राधिका अनिका का इशारा समझ नहीं पाती और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो अनिका बताती है कि कुछ चॉकलेट उसके लिप्स के साइड पर लगी हुई है। अनिका की बात सुनकर जो राधिका है वो अपना हाथ अपने फेस पर जहाँ पर लिप्स है उसी के आसपास रखने लग जाती है और वो पूछती है कि कहाँ पर। अनिका इशारा करती है, पर प्रॉपर ना तो राधिका समझ पा रही थी, ना तो अनिका उस तरीके से बता पा रही थी। अंत में जो अनिका है वो कहती है कि रुकिए आप, और जो अनिका है वो अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकालती है और राधिका के फेस पर जो चॉकलेट लगी थी उसे साफ करने लग जाती है। अनिका जब ये मूवमेंट करती है तो राधिका का जो फोकस है, उसका जो ध्यान है वो अनिका की तरफ अपने आप आ जाता है। राधिका बड़े ही ध्यान से अनिका की तरफ देखने लग जाती है। कुछ देर में ही अनिका ने उस चॉकलेट को साफ कर दिया था
जब चॉकलेट साफ हो चुकी थी तो अनिका राधिका की तरफ देखती है। वापस से ये लोग एक दूसरे के थोड़े और करीब आ जाते हैं। इन लोगों के दिल फिर से संगीत सुनाने लग जाते हैं। अनिका की शरारती आंखें राधिका के शांत और ठहरी आंखों से जब भी मिलती थी, दोनों को एक अनकहा एहसास छू जाता था। अनिका का हर टच राधिका को एक अजीब ही एहसास फील कराता था। ये चीज़ अनिका के साथ भी होती थी। जब इन लोगों की नज़रें मिल रही थी तो एक पल के लिए जो अनिका की नज़रें हैं वो राधिका के लिप्स पर जाती हैं। राधिका के वो सॉफ्ट लिप्स उस वक्त अनिका को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। ये मोमेंट काफ़ी इंटेंस होने वाला था। दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं इस मोमेंट पर जो अनिका है उसे होश आ जाता है और वो अपना रुमाल राधिका के फेस से झट से हटा देती है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहती है कि हो गया साफ, और वो अपना रुमाल अपनी जेब के अंदर रखती है। ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी जिसके कारण अनिका अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। राधिका भी अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। इस माहौल में बोल पाना संभव नहीं था, ना ही किसी की हिम्मत थी कि वो बोल सके। राधिका के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अनिका के सामने अब 1 मिनट भी और खड़ी रह सके, ना ही अनिका की थी इतनी हिम्मत। बट अभी अनिका का चॉकलेट खाना बाकी रह गया था। राधिका अपने हाथ में जो चॉकलेट था उसे देखती है और बड़ी हिम्मत करके उस चॉकलेट को वापस अनिका की तरफ करती है। अनिका जो कि इधर उधर देख रही थी और वो देखती है कि राधिका ने वापस से चॉकलेट उसकी तरफ किया है। अब उसकी टर्न है चॉकलेट खाने की। अनिका लीन डाउन होती है क्योंकि इन लोगों के हाइट में डिफरेंस था। अनिका थोड़ी बड़ी थी और राधिका थोड़ी छोटी थी, तो चॉकलेट खाने के लिए जो अनिका है वो थोड़ा झुकती है और उसी साइड से चॉकलेट का एक बाइट लेती है जहाँ से राधिका ने खाया था। ओहो, लगता है कि अनिका जी को अब डायबिटीज हो ही जाएगा। काफ़ी मीठा हो गया आज तो। खैर, अनिका की ये मोमेंट उस सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देती है और राधिका ये नोटिस करके पूरी तरीके से उसकी जो चिक्स थे और जो उसके कुछ हाथ के भाग थे वो रेड हो जाते हैं। राधिका पूरी तरीके से शर्मा जाती है। अनिका जब ये ध्यान में लाती है अपने, तो चॉकलेट का पीस खाकर जल्दी से वहाँ पर भाग जाती है क्योंकि अब कुछ कहने की हिम्मत दोनों में ही नहीं थी, ना ही एक दूसरे का सामना करने की। इसलिए चॉकलेट खाने के बाद जो अनिका है वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अनिका के जाने के बाद जो राधिका है वो भी वहाँ से जल्दी से अपने घर के अंदर एंटर करती है। घर आने के बाद जो अनिका है वो हॉल में बैठी अपनी माँ और दीपिका की तरफ देखती है। सभी लोग थक चुके थे और वो लोग भी बैठकर आराम ही कर रहे थे। अनिका आती है और चुपचाप से हॉल में जो सोफ़ा था वहाँ पर बैठ जाती हैं इन लोगों के साथ। अनिका काफ़ी चुपचाप थी, उसके माइंड में जो अभी हुआ वो चल रहा था। राधिका अनिका की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, आज वो इतनी शांत क्यों है। तो अनिका कहती है कुछ नहीं। लगभग अनिका को वहाँ पर बैठे हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। अनिका उठती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वो दीपिका को बताती है कि रूम में जा रही हूँ। राधिका कहती है सॉरी, दीपिका कहती है जा। अनिका जाती है पर दीपिका फिर से आवाज़ लगाती है कि रुक। तो अनिका टर्न करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो दीपिका कहती है कि अपने लिए जो तूने ख़रीदा था उसे तो लेती जा कम से कम। तो अनिका कहती है और वो उस बॉक्स को लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। अपने रूम में आने के बाद जो अनिका है अपने हाथ में जो उसके बैग था उस बैग को अपने रूम के जो टेबल थी वहाँ पर रखती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। उसके मन में राधिका का थॉट चल रहा था पर
अनिका काफ़ी थकी हुई थी। अनिका बिना सूस निकाले बेड पर लेट जाती है, यानी कि उसके घुटने से नीचे तक का जो भाग था वो बेड के नीचे था और उसके ऊपर का जो बॉडी पार्ट था वो बेड पर था। अनिका ऐसे ही बैठी हुई थी, सॉरी लेटी हुई थी। बेड पर लेटने के बाद जो अनिका है वो अपने दोनों हाथों को फैला देती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि अनिका काफ़ी थक चुकी थी।